वैसे दोस्तों, इन 3 लड़कों के आने की वजह से पुष्पा इम्पॉसिबल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लग गया है, जबकि देखने में मज़ा आ रहा है। इन 3 लड़कों की क्या शरारतें होने वाली हैं और पुष्पा इनको कैसे सुधारने वाली है। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन ये लोग तो ये टेढ़े हैं तो पुष्पा भी इनको टेढ़े तरीके से ही सीधा करेगी। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि जो पुष्पा है वो इन लड़कों को सीधा करने वाली है, वो भी सीधे तरीके से नहीं बल्कि टेढ़े तरीके से। अगर वो बच्चे टेढ़े हैं तो पुष्पा भी बिल्कुल टेढ़ी बन जाती है, और जिस तरीके से वो पुष्पा को तंग करते हैं पुष्पा भी बराबर का उनसे बदला लेती है, जिस वजह से ये बच्चे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करके सुधर जाएंगे। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो पुष्पा है वो वोटिंग करवा रही होती है, क्योंकि बपूत्रा जो है वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता इन 3 लड़कों के चोल में आने से, और वो मना कर देता है पुष्पा को। लेकिन पुष्पा कहती है कि वोटिंग करा के देख लेते हैं, और फिर वोटिंग करवाने पर जो है वहीं दूसरी तरफ दिलीप जो है ये सारा कुछ देख रहा होता है, इसीलिए वो प्रेस वालों को कॉल कर देता है क्योंकि वोटिंग होने वाली थी। और वो ऐसे ही करते हैं, वोटिंग में 31 वोट जो है वो पुष्पा को मिलते हैं और 31 वोट जो है वो बपूत्रा को मिलते हैं, यानी कि आधे लोग जो है वो पुष्पा की तरफ होते हैं और आधे लोग जो है वो बपूत्रा की तरफ होते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक वोट जो है कोई इंसान रहता होता है जो कि उसने नहीं दिया होता, तो पुष्पा और ये सारे सोच रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो दुकान वाला है पूछता है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने वोट नहीं दिया तो वो अपना वोट दे दे, ताकि जो है वो सारा कुछ ठीक हो सके और पता लग सके कि कौन जीता है, किसके पास ज़्यादा वोट है। तो फिर अचानक से आता है दिलीप, और दिलीप जो है वो अपना वोट दे देता है और वो अपना वोट पुष्पा को देता है। वोट पुष्पा को देने की ही देर होती है कि अचानक से आ जाते हैं प्रेस वाले, क्योंकि दिलीप ने ही उनको कॉल की होती है और दिलीप इसी ट्विस्ट का मज़ा ले रहा होता है। चौल वालों के सामने तो बपूत्रा बड़े अच्छे तरीके से मना कर रहा होता है, लेकिन फिर जैसे ही प्रेस आती है और प्रेस वाले पूछते हैं कि आप सब इंसानों को एक जैसा नहीं समझते, सोशल मीडिया पर आपके लगाए गए जो पाबंदियाँ हैं ये वायरल हो रही हैं चिट्ठी, तो फिर अपने असिस्टेंट को कहता है बपूत्रा कि वो उतारो, किस पागल ने लगाई हैं, मैंने तो मना किया था तुम लोगों के ना लगाओ, लेकिन इन्होंने फिर भी लगा ली। और बपूत्रा जो है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है और फिर अपनी वाह बनाने के लिए मान जाता है उन 3 लड़कों को लाने के लिए। और फिर वो 3 लड़के जो हैं उनकी एंट्री चोल में हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा बदमाश देखने को दिख रहे होते हैं, लेकिन इनकी एंट्री से जो है वो शो थोड़ा सा फ़नी होने लग गया है और शो को देखने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि इनकी नोकझोंक और पुष्पा की नोकझोंक ये देखने में मज़ा आ रहा है। पुष्पा जो है इनको सीधा करना चाहती है, इसीलिए पहले लाती है झाड़ू, ये लड़के नहीं मानते। इनको कमरा भी बपूत्रा ने ही दिया है अपनी वाह बनाने के लिए, ताकि उसको वोट मिल सके। और फिर वो लोग सफाई करने से इनकार कर देते हैं और पुष्पा का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, और पुष्पा भी फिर उनके मजाक पर ही हंसने लग जाती है, तो वो थोड़े से जो है वो चुप हो जाते हैं और सीरियस हो जाते हैं, और फिर बाद में झाड़ू पकड़ ही लेते हैं। और आधी सफाई करने के बाद फिर से दौड़ा पड़ता है और पुष्पा को तंग करने लग जाते हैं, और पुष्पा जो है फिर तंग आके जो है वो झाड़ू छोड़ के चली जाती है और फिर जाती है वो जुगल के पास, और जुगल को अपना सारा प्लान बनाती है कि किस तरीके से हमें ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। शुरू में वो नहीं दिखाया जाता कि उन्होंने क्या प्लान बनाया है, लेकिन फिर जुगल जो है वो उसकी बात में हाँ मिलाता है और कहता है कि ये प्लान जो है बिल्कुल बेस्ट है। वैसे तो सारे चोल वाले कह रहे हैं और बपूत्रा कह रहा है कि पुष्पा इम्पॉसिबल हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल तो कर देती है, लेकिन ये वाला काम उसके लिए मुश्किल है, ये सब कुछ बपूत्रा कह रहा होता है। लेकिन सुशीला जो है उसको लेक्चर दे रही होती है। वैसे बपूत्रा और सुशीला की जोड़ी देखने में मज़े की लगती है। बपूत्रा जो मर्जी हो जाए हमेशा सुशीला की ही सुनता है, बाकी लोगों की सुने ना सुने, उसकी ज़ुबान कड़वी है, लेकिन सुशीला के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा शोहर साबित हुआ है और अपने बच्चों के लिए भी। और वहीं दूसरी तरफ फिर बपूत्रा जो है उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है, कहता है कि माफ़ करो, ठीक है तुम तो ज्ञान ही देने लग जाती हो। और वहीं दूसरी तरफ जब वो लड़के नहीं मान रहे होते जुगल के और पुष्पा के प्लान के मुताबिक, पुष्पा जो है वो सारा कचरा लेकर आती है और वहीं कमरे में जो कि उन्होंने सफाई करके रखी होती है फेंक देती है और कहती है कि कचरा पसंद है इन बच्चों को, तो मैं कचरा ही ले आई हूँ, क्योंकि जिन लोगों को जो चीज़ पसंद होती है मेरा देना उनको फ़र्ज़ है, इसीलिए। और फिर पुष्पा जो है हर जगह कचरा फैला देती है, ये बात उनको बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि वो अपना कमरा जो है वो साफ़ करके वो सारा कचरा जो है वो लेकर आके पुष्पा के घर फेंक देंगे, और वहीं चिराग और प्रार्थना और ये सारे लोग जो हैं वो भड़क जाएंगे। और फिर जुगल जो है वो तो जान
जानता होता है कि ये सारा कुछ ये क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी वो तो चुप रहता है। लेकिन जो अश्विन है और जो चिराग हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनको समझाते हैं कि सीधी हो जाओ, सही तरीके से, वरना हमें भी तुम ऐसे लोगों से निपटना आता है। तो आगे से धमकी दे के जाते हैं कि तुम भी अपनी माँ को जो है वो समझा लो कि हमारे मामले में टांग ना ही अड़ाए तो बेहतर होगा। और फिर ऐसा ही होता है। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।